हाय गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हो गाइस आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और देख सकते हैं मैं अभी आपको टाइम दिखा देती हूँ। शाम के 7 बज गए हैं सुबह से, और मैंने ये मेकअप किया था लाइक 12 बजे। और देख सकते हैं मेरा ये वाला जो लाइनर है जरा सा भी टच से मस्त नहीं फैला है। मेरा पूरा मेकअप एज इट इज़ है, जो कि मैं सो के भी उठ गई हूँ। मैंने आज शाम के 5 बजे से 6 बजे तक यानी एक डेढ़ तो मैं आपको टाइम भी दिखा देती हूँ। 7 बजने वाले हैं, आई थिंक 6:45 हो रहे हैं, अभी 7 नहीं बजे हैं। तो देख सकते हैं मैंने सुबह से मेकअप किया था और एज इट इज़ है मेरा मेकअप लुक। देख सकते हैं मेरा काजल जरा सा भी नहीं फैला है, और नहीं तो बहुत सारा मेकअप जो है ना फैल जाता है। तो देख सकते हैं कितना प्यारा ये लाइनर आपको लग रहा है। अगर आप इस तरीके का लाइनर जो है लिक्विड वाला लाइनर लगाते ना तो भी आपका नहीं टिकता, और इतना जेड ब्लैक और इतना खूबसूरत लाइनर आप काजल से अगर आप लगा सकते हैं तो आपको लाइनर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ज़्यादातर फंक्शन वगैरह में ना, मैं आपको रियली बता दूं, मैं आपको कुछ यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगी, आप लोग देखना, बहुत सुंदर लगता है गाइस, सच बता रही हूँ मैं। तो ये जो लाइनर मैंने क्रिएट किया है ना, ये काजल से क्रिएट किया, देख सकते हैं। और काजल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आई शेडो लगा है, बिल्कुल भी टच नहीं हो रहा। देख सकते हैं कहीं पे भी मेरे फिंगर में जो है ये आईलाइन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ काजल और आई शेडो जो है हाथों में चिपक जाता है, लग जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं जरा सा भी कहीं नहीं लग रहा है। तो है ना बेस्ट तरीका आईलाइनर लगाने का। तो अगर आप इस तरीके से आईलाइनर क्रिएट करेंगे ना तो बहुत सुंदर लगेगा गाइस, सच में, ट्रस्ट में। तो मैं अपना आईलाइनर जो है, अपना आईलाइनर हमेशा मैं ऐसे ही क्रिएट करती हूँ। मैं बिल्कुल भी फंक्शन वगैरह में जो है लाइनर नहीं ड्रॉ करती हूँ। आईलाइनर लगाती हूँ मैं, लिक्विड वाला है, ब्लू कलर भी लगाती हूँ, सारे कलर लगाती हूँ। लेकिन ये वाला प्रोसीजर ना, जो काजल के साथ मेरा आईलाइनर का जो एक्सपीरियंस है ना, वो बड़ा धांसू है गाइस। तो इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ ना कि काजल के साथ जो है आईलाइनर क्रिएट करूँ, बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। तो चलो अभी मैं चाय पी के उठ चुकी हूँ, और निशु जो है फ्रेश होने के लिए गया है, और अब मैं उसको पानी देने के लिए जाऊँगी। पानी देने के लिए नहीं, मतलब दिलाने के लिए जाऊँगी। तो वो बाथरूम में बैठा है और चींटे उसको परेशान कर रहे, डर रहे हैं। आजकल सीजन में ना चींटे बहुत ज़्यादा हो गए हैं घर में, तो इसलिए वो परेशान हो रहा है। तो चलो गाइस, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, और किचन के जो है छोटे मोटे काम देखती हूँ। और आज मैं दोपहर में ना थोड़ी देर के लिए सो गई, तो मेरा आँखें अजीब सी सूजी सी हो गई है। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर। सारे बच्चे कर ले रहे हैं। यहाँ पे नहीं लिखना था बेटा 10+10, यहाँ पे लिखना था 10+10। अच्छा, इसको मिटाओ फटाफट मिटाओ। मिटाओ बेटा। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम। पहले यहाँ पे लिखो 10+10। एक्सक्यूज मी मैम, शो करना जरा आप। मैम शो करना, मैम शो करो। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। हो गया अब? नहीं मम्मी, अभी तो करना है। यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं है, तो फिर लिखना क्या है? चलो इसको अभी पूछती हूँ मैम से, अब मैम को आने दो। सब बच्चे तो यहाँ पर हैं। क्या बनाई जा रही है? 5 बनाने हैं। जब तक मैं फ्रेंड बना ना, जब तक मैं फ्रेंड बना लूं। नहीं बेटा, क्यों मम्मी बातें कर ले जाना। क्या करोगे फ्रेंड बना के? फ्रेंड बना के क्या करोगे? प्लीज मम्मी फ्रेंड बनाने दो। कोई बेटा, सब बिजी हैं, कौन फ्रेंड बनेगा बताओ? सब बिजी हैं, देख रहे हो। बनाओ। जिसका काम हो गया होगा वो तो बिजी नहीं होगा ना। यहाँ पे क्या बनाना था? यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं है। अरे भाई
इम्पॉसिबल है ना, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल हमको इम्पॉसिबल नहीं लिखना है, तू ईशान अवस्थी मत बन, समझ गया? हिंदी में मुश्किल और इंग्लिश में इम्पॉसिबल। हिंदी में मुश्किल हाँ, और इंग्लिश में इम्पॉसिबल। अच्छा। मैंने सुना है तू किसी से हिंदी में बात नहीं करता। हाँ भाई, ये बात सच है? तू किसी से हिंदी में बात नहीं करता, ये बात सच है? तुमसे बात करने के लिए इंग्लिश बोलना पड़ेगा? क्यों भाई? अगर जिसको इंग्लिश ना आए तो वो कैसे तुमसे बात करेगा? तुम भाई जैसे कि देखो, ये जैसे इन लोगों ने इंग्लिश लिखा है ना, वैसे तुम में भी अलग तरीके से। मुझे प्रतिमा मैम कहाँ गायब हो गई? पता नहीं। जब तक तो मैं किसी से जब मैडम आएंगी तो मेरे को बुला लेना। मैं लेफ्ट करूं? आई हैव लेफ्ट निशवान, क्या मैं लेफ्ट कर सकती हूँ? इंग्लिश में बोलो। आई एम लेफ्ट। अरे भाई, आई एम लेफ्ट नहीं, आई एम क्लास लेफ्ट निशवान। आई एम क्लास लेफ्ट निशवान। नो। 2 मिनट्स, मैं जरा कपड़े चेक करके आ जाऊं। हाँ, 2 मिनट्स। यस। टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल। हेलो मैम। हेलो मैम। What? Hello ma'am. Today I am not feeling well, so I am taking rest. Okay? Bye bye. No. I have to go. No. I have to go. Please no. 5 minutes. 2 minutes. 2 minutes. अभी आई। अभी देखो मैम नहीं है ना, प्लीज बेटा, मैम नहीं है। जब आ जाएंगे तो बुला लेना प्लीज। सिर्फ 2 मिनट दे दो, कपड़े चेक करके आ जा रही हूँ। प्लीज प्लीज, सिर्फ 2 मिनट बेटा, कपड़े पानी भर गए हैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी निशवान की जो है ना क्लासेस चल रही है और कपड़े धुल रहे हैं। 1 मिनट मैं पानी बंद कर दूँ। ओके। सो गाइस, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैंने कल कोई ब्लॉग नहीं बनाया है। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी निशवान की क्लास ओवर होने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। पहले मैं इसके क्लास फिनिश करा लूँ और साथ के साथ मैं काम भी देख रही हूँ। और अभी हस्बैंड के कपड़े धुल रहे हैं, उसके बाद में मुझे अपने कपड़े धुलने हैं। ये मैंने कुछ कपड़े निकाल के रखे हैं, अपने सूट वगैरह। तो अब मैं अपने कपड़े जो है अलग धोती हूँ, क्योंकि मेरे किसी किसी कपड़ों में से ना कलर निकलता है। अगर हस्बैंड के कपड़ों के साथ धो दूँगी ना तो उनके वाइट कपड़े कलरफुल हो जाएंगे, इसीलिए मैं अपने कपड़े ना हमेशा अलग धोती हूँ। अगर मेरे कपड़े एक दूसरे में कलर भी छोड़ दे तो कोई बात नहीं, लेकिन हस्बैंड को प्रॉब्लम हो जाएगी ऑफिस में। तो अभी झाड़ू वगैरह लग गया है, अब मैं जा रही हूँ पोछा लगाने। और अभी किचन साफ़ नहीं हुआ है और बर्तन अभी नहीं धुले हैं। चाय बना रही हूँ, चाय पीऊँगी और हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। तो पहले मैं चाय पी लूँ, उसके बाद काम शुरू करती हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड पूजा करके गए हैं भगवान की। तो चलो दिखती हूँ निशु। अभी वो दोस्ती कर रहा है, बिना पूछे मुझसे कोई काम नहीं करता है। तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे पार्सल आए हुए हैं, तो इनको बहुत सारे मेरे पार्सल आए हैं और कपड़े धोने हैं। इन पार्सल को मैं रख देती हूँ यहाँ पे साइड में। यहाँ पे मास्क कौन फेंक दिया भाई। चलो, तो ऑलमोस्ट डन, सारे काम डन हो गए हैं। धुलने वाले कपड़े मैं यहाँ रख देती हूँ और मास्क यहाँ पे लगा देती हूँ। सॉरी गाइस, कल मेरी हालत ठीक नहीं थी इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ, तो इसके लिए सॉरी। अभी तक मैम नहीं आई? नहीं। मैम नहीं आई? नहीं मम्मी। कोई बात नहीं, आपका बाकी सारा पूरा हो गया है ना काम?
अब बस मैथ का रह गया ना, कोई बात नहीं, वेट करो मैम का, आप बात करो। दोस्त बना लिया, ये भी पूरा हो गया ना? अरे बना रहा हूँ मम्मी। अच्छा बना लो बना लो। भाई तुम्हें पता है क्या ना, मेरी मम्मी बहुत ज्यादा यूट्यूबर है। अरे यूट्यूबर है, क्यों बोल रहा है यूट्यूबर है? मारूंगी घूसा। नहीं नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। बैड मैनर्स। क्या कर रहे हो? कह रहा कह रहा मेरी मम्मी यूट्यूबर है। भाई सबके सब लेफ्ट हो गए। दोस्त बना रहा भाई है, वीडियो तो दिखाओ भाई, दिख ही नहीं रहे तुम तो। दोस्त बना रहा है, पागल है ससुरा। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइली विद शाली में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ शाली। तो कैसे हो गाइस आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे और मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ क्योंकि मेरी जो है कल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, कोई ब्लॉग नहीं बनाया था और आज अपने ब्लॉग की शुरुआत किया है। तो ये नया ही ब्लॉग है, तो मैंने सोचा कि चलो यार एक दिन का रेस्ट ही सही। अगर कल मैं ब्लॉग शेयर करती तो मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती। कल मुझे 2-3 बार वोमिटिंग हुआ और वोमिटिंग होते होते उसके बाद मेरे को लूज मोशन स्टार्ट हो गए। फिर लूज मोशन के बाद जब लास्ट मेरे को वोमिटिंग हुई तो मेरे को ब्लड की वोमिटिंग हो गई और अभी तक वो ब्लड मैंने साफ भी नहीं किया। मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी कल। और परसों मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ हो गया था क्योंकि कुछ ऐसी बातें हो गई थी कि मेरी और मेरे सास से बहुत ही ज़्यादा बहस हो गई थी किसी बात को लेके, तो उसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था। और मैं ऐसी हूँ कि जो भी बात होती है चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे किसी को बुरी लगे, चाहे कुछ भी हो, जो सच होता है मैं बिल्कुल मुंह पे बोल देती हूँ। तो सच बहुत कम लोग बर्दाश्त कर पाते हैं गाइस। सच्चाई जो है ऐसी चीज़ है कि लोग सुन नहीं पाते उसको, या तो फ़ोन काट देते हैं। अगर आप सामने मुंह पे बोल रहे हो तो लोगों को बुरा लग जाता है। सच हमेशा कड़वा होता है, ये बात सच है और सच्चाई जल्दी कोई सुनना नहीं चाहता है। तो कुछ बातें हो रही थी तो एक्चुअली हमारे ससुराल में एक हमारे सास की जो कोई रिश्तेदार है उनकी मतलब शादी हुई थी किसी रिश्तेदारी में, तो उनकी बहू को उन लोगों ने इनवाइट किया था। तो नई नवेली दुल्हन को इनवाइट किया था और मुझे बता रही थी, उस तारीफ़ कर रही थी, ऐसे है वैसे है। और
मैंने ये खरीद के दिया, मैंने ये किया, मैंने स्वागत में ये किया, मैंने मिठाइयाँ मंगाई, मैंने ढेर सारा खाना बनाया, फलाना ढमकाना। तो बहुत सारी मैंने 800-1000 रुपये के सूट खरीदे। तो मेरे मुंह से निकल गया कि हाँ भाई, दूर के रिश्तेदार की बहू की किस्मत तो अच्छी ही है, लेकिन खुद मेरी तो किस्मत इस लायक नहीं है कि मेरी सास जो है कभी मेरे को 200 रुपये का भी सूट खरीद के दिया हो, और ना ही मेरे बेटे को। तो मैंने, मेरे मन में जो भी बातें थी, जितना भी सब था ना, मैंने सब बोल दिया। मैं आप लोगों से झूठ नहीं कहूँगी कि मेरे मन में जो भी भड़ास थी ना इतने टाइम का, मैंने सब बोल दिया। क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा था, एक तो मेरे हस्बैंड से मेरा इतना ज़्यादा गुस्सा था, ठीक है, कुछ हमारी इनसे पर्सनली बहस हो गई थी किसी चीज़ को लेके, किसी टॉपिक को लेके, और वो भी कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी जो मैं नहीं बता सकती हूँ। समझ लो कि पति पत्नी का नोक झोंक था, और वो नोक झोंक मैंने अपनी माँ समझ के शेयर किया। मैंने सोचा कि मेरा साथ दे, मुझे साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। मैंने यही सोचा था कि ऐसा नहीं है कि कोई किसी का बेटा कोई गलत कर रहा है तो उसकी माँ उसकी गलत में भी उसका साथ देगी। भाई मुझे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है अगर मैं गलत कर रही हूँ तो मुझे यही लगा था कि मैं इनकी शिकायत नहीं कर रही थी। मैं ये सोच रही थी कि भाई अगला गलत कुछ भी कर रहा है तो माँ होने के नाते समझाएंगे। लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ। कोई भी जल्दी अपनों की गलती एक्सेप्ट नहीं करता है। हालांकि मैं अपनी फैमिली समझ के शिकायत किया था कि हो सकता है डांट मिलेगी इनको और समझाएंगी या फिर कुछ भी, तो ऐसी बात बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गई और मैंने भी सारी बातें सुना दिया। और गुस्सा भी मुझे इस बात का था कि मतलब दूर के बहू के लिए इन लोगों के पास सब कुछ है। मैं भी लॉकडाउन में मैंने बोला मैं आ जाती हूँ, मैं एक दिन के लिए आ जाती हूँ, अभी इनकी छुट्टियाँ चल रही है, मेरा मन थोड़ा बेचैन है तो आ जाऊँ क्या मैं। तो मुझे साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, अभी हमारे यहाँ बगल में जो है कोरोना वायरस है, अभी यहाँ पे मत आओ, जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं बता दूंगी, बुला लूँगी। अरे जब नहीं बुलाना था तो साफ साफ मना कर दो कि मुझे नहीं बुलाना है। वैसे भी मैं पिछले साल का लॉकडाउन का भूलती नहीं हूँ कि हमारी वहाँ पे हमें कैसे निकाला गया था, कैसे मना किया गया था, और उस चीज़ को मैं कैसे भूल के मैंने जो है बातचीत कंटिन्यू किया। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा मेरे साथ जो इतनी सारी चीज़ें हुई थी, घटनाएं घटी थी, मैंने इंसानियत के नाते गाइस सब कुछ भूल के मैंने दोबारा से खुद पहल करके जो है बात करना स्टार्ट किया था। मैं भूल गई थी कि ये वही लोग हैं जिनको अपनों से ज़्यादा दूसरों की परवाह है, दूसरे रिश्तेदारों की परवाह है, रिश्तेदारों की फिक्र है। ये वो लोग वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिश्तेदारों का इंतज़ार करते रहते हैं। आज हमारे घर रिश्तेदार आएंगे, आज हमारे घर ये होगा, आज हम ये करेंगे। मतलब झूठा दिखावा, झूठी शान जो है ना गाइस, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो बातचीत स्टार्ट हुई है तो ये बोलो ना तुम्हारी इसमें कहाँ कोई बड़ाई है। मैं तो किसी को नहीं चौड़े होके कह सकती हूँ गाइस कि मेरी सास ने यार देखो मेरे को ये दिया, फलाना दिया, ढमकाना दिया, या मेरे बेटे को एक चड्डी भी दिया या फिर बनियान भी दिया या फिर सैंडो भी दिया। मैं तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन आप तो चौड़े होके कह रहे हो ना कि मैंने दूसरे रिश्तेदार की बहू हमारे घर पहली बार आई थी तो हमने उसको 1000 रुपये के सूट दिए या चाहे 800 रुपये के सूट दिए। तो इसमें आपको बहुत ही बड़ा वो लगता है। जहाँ हमारी बारी आती है तो पता है क्या लोग बोलते हैं कि हमारी सैलरी ही नहीं आती है, हमारे पास पैसे ही नहीं है, लेकिन इतना खर्चा किया जाता है दूर के रिश्तेदार के बहू के लिए, इतना खर्चा किया जाता है। मतलब हमारे में जब तक ये सब ना बने ना, चिकन मटन ये सब ना बने ना, तो खातिरदारी पूरी नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो इतना सारा सब कुछ खर्चा करने के लिए दूर के बहू के लिए पैसे आ जाते हैं, लेकिन खुद की बहू के और पोते के लिए आज तक 1 रुपये भी नहीं निकलता है बैंक से, है ना। मतलब बहू इतनी बार गई, कभी ये नहीं कहा कि हाँ चल 800 नहीं तो 200 रुपये का ही सूट खरीद के दे दूँ, बहू हमारे घर पहली बार आई है। लेकिन मैं जब भी गई हूँ कुछ ना कुछ लेके ही गई हूँ। और सास को भी मैंने सूट खरीद के दिया था। मेरे को फर्स्ट दिन अपनी गलती का एहसास हुआ जब मैंने उनको
1000 का नहीं लेकिन 500 रुपये का सूट लेके गई थी, लेकिन उस सूट को उन्होंने कबाड़े वाले को दे दिया, यानी किसी और को फेंक के दे दिया, लेकिन उस सूट को सिलवा के नहीं पहना। मैंने अपने हैसियत के अनुसार, अपने प्यार के अनुसार उनको 500 रुपये का सूट खरीद के, वो वाला वीडियो देखना है आप लोगों को, जब मैंने अपने सास के लिए सूट खरीद रही थी, वो मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, मेरे चैनल पे है वो वीडियो। अगर आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगी, आप लोग देख लेना। वो जो मैंने सूट खरीदा था वहाँ के मार्केट से, उन लोगों ने मेरा सूट जो है, मेरी सास ने मेरा दिया हुआ सूट नहीं सिलवाया, नहीं पहना। तो यार कहते हैं ना कि जब इज्जत वही करेगा बंदा ना, जब आप किसी को प्यार करोगे। एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है ना, ताली दोनों हाथ से बजती है जब दोनों हाथ मिलते हैं। लेकिन आपको तो सिर्फ आपके एक ही बेटे की सब कुछ सुननी है भाई। आप तो सारा खर्चा आप अपने एक मतलब 3 पोतों पोतियों के लिए ही कर रहे हो। आपके सारे पैसे, आपका सारा खर्चा बस उन्हीं के लिए है, यानी कि बस आपका एक ही बेटा है और बाकी चूल्हे भाड़ में चले गए, है ना। तो कैसे उम्मीद कर सकते हो कि सामने वाली जो बहू है वो आपके लिए कुछ अच्छा सोचे, कुछ अच्छा करे। अभी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी बात करने को रेडी नहीं होते। मैंने गाइज, आप यकीन मानना, कसम दे दे के फ़ोन उनको पकड़ाया है। मैंने खुद कसम दे के फ़ोन, अरे वो फ़ोन हटा देते थे, फ़ोन साइड में रख देते थे, फ़ोन पे बात ही नहीं करते थे। मैंने उनको कसम दे के बात जो है कराई है। तो मतलब कितनी बुरी बहू है ना। और मुझे मेरी जितनी तारीफ़ करते हैं ना लोग, वो बहुत कम है मेरे लिए, शायद और तारीफ़ करनी चाहिए। तो हाँ, मेरे को इसी बात का बहस हो गया था और मुझे इस बहस पे कोई अफसोस नहीं है। मैंने जो कुछ भी बोला है ना, सच्चाई के साथ बोला है, चाहे किसी को अच्छा लगे, चाहे किसी को बुरा लगे, चाहे कोई मुझसे ज़िंदगी बर्बाद ना करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मुझे ऐसे झूठे रिश्तों की और झूठे नातों की ज़रूरत नहीं है। और जो गलती मेरे हस्बैंड ने करी है उसकी सज़ा भी मैं उनको ज़रूर दे रही हूँ। और जब तक मुझे नहीं लगेगा कि हाँ उन्होंने उनको उनकी गलती का एहसास है और ये गलती वो दोबारा नहीं दोहराएंगे, तब तक मैं उनसे भी बात करने वाली नहीं हूँ और ना ही उनको माफ़ करूँगी। गाइस, जो गलत है, जो गलत चीज़ है वो गलत है और जो सही है वो सही है, ठीक है। बहुत अच्छा सा सब कुछ चल रहा है और मैं नहीं चाहती हूँ कि एक बार फिर से मेरे घर में निगेटिविटी वास करे और मैं ऐसे किसी भी पर्सन से नहीं जुड़ना चाहती हूँ। अब आई एम सो सॉरी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है कि मैं दोबारा खुद से कनेक्ट हुई हूँ। मेरे से सच में गाइस बहुत बड़ी गलती हुई है, मिस्टेक हुआ है। मैं भूल गई थी कि मुझे निगेटिव चीज़ों से दूर रहना है, लेकिन मैंने इस बार खुद से निगेटिविटी को अपने साथ जोड़ा है। तो इस निगेटिविटी के साथ मैं बिल्कुल भी अपनी लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। बहुत प्रॉब्लम्स इन 1 वीक्स के अंदर मेरे घर में ना पूरा निगेटिविटी का वास हुआ है और बहुत ही चीज़ें हुई है हमारे घर में और कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। एनिवर्सरी के बाद गाइस मेरे घर में कुछ अच्छा नहीं हुआ। मैं फैक्ट बता रही हूँ और किसकी बुरी नज़र लगी है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे घर में एनिवर्सरी के बाद जो है ना माहौल बिल्कुल भी सही नहीं है। और मैं कल भी बहुत ज़्यादा रोई हूँ और मेरी हालत इतनी ख़राब थी। अभी मैं आपको ब्लडिंग भी दिखाती हूँ कि जो मेरे को वोमिटिंग के बाद ब्लड निकला था। मेरे को कोई बीमारी नहीं है, वोमिटिंग जो है मैंने 2 या 3 दिन से कुछ नहीं खाया, वोमिटिंग कंटिन्यू हुए जा रही थी, जिसकी वजह से शायद कुछ बचा नहीं पेट में। तो लास्ट वोमिटिंग जब हुई तो पूरा ब्लड ही ब्लड आ गया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी गाइस। तो इसी वजह से मैं कल कोई वीडियो नहीं बना पाई और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपने किसके लिए क्या किया। बड़ी बात तो जब होती गाइस जब आप अपनी खुद की बहू के लिए कुछ करते। कुछ भी नहीं किया, ना बहू के लिए ना पोते के लिए, जो हम आपके लिए अच्छा सोचें, ठीक है। तो ये है मेरी नाराज़गी और शायद अब लाइफ टाइम रहेगी। अब मैं इस नाराज़गी को कभी ख़त्म नहीं होने दूंगी और ना ही मैं अपनी लाइफ में कोई निगेटिव लोगों को इनवाइट करने वाली हूँ, जो हमेशा हर चीज़ पे, चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, हर सिचुएशन में लोगों को बस आंसू बहाने होते हैं, हर सिचुएशन में। तो भैया मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे बेमतलब के अपने घर में रोना धोना या फिर इस तरह की निगेटिविटी मुझे अपने घर में अब नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें सहते सहते मेरे घर में बहुत कलेश हुए हैं, हद से ज़्यादा कलेश हुए हैं। अब मैं अपने घर में कोई कलेश नहीं चाहती हूँ कि मेरे घर में
किसी थर्ड पर्सन की वजह से कलेश हो या किसी और रीजन की वजह से कलेश हो, या मेरे घर में निगेटिविटी वाली जो कहते हैं ना तीसरी आंखें, वो उनकी आंखें हमारे घर पे पड़े। तो गाइस आप लोग भी बुरा मत मानना कि दीदी जो है इस तरीके की बातें कर रही है, लेकिन आप लोग नहीं जानते हो कि दीदी ने इस तरीके की चीज़ों को कितना सहा है गाइस, बहुत सहा है आपकी दीदी ने इन सभी चीज़ों को। इसलिए मैं इस तरीके की चीज़ें बोलती हूँ क्योंकि मैंने पूरे इतने साल इन सभी चीज़ों को झेला है, देखा है कि मतलब इन सभी चीज़ों में इतना ज़्यादा असर होता है निगेटिविटी में कि मैं अगर आप बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जब आप उस घर में एंट्री करते हो ना तो आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं। पॉजिटिव वाइब्स का मतलब आप समझते हो, उस घर में सब कुछ पॉजिटिव होता है। और एक नेगेटिव वाइब्स का मतलब समझते हो, आप मेरे ससुराल में चले जाओ, आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वाइब्स मिलेंगे, सिर्फ नेगेटिव वाइब्स। हमारे वहाँ पे जाते ही सर में दर्द शुरू हो जाते हैं, हमारे मतलब माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, गुस्सा आता है, ऐसी निगेटिविटी का वास है वहाँ पे। तो ये चीज़ जो है फैक्ट है, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे, लोग बुराइयाँ फिर भी करेंगे, चाहे हम अच्छे बन लें तो भी बुरे हैं, तो इससे अच्छा बुरे बन के ही सही है ना। तो अगर अच्छे बन के देख लिया, कुछ हासिल नहीं हुआ, तो अब आप जैसे हो वैसे ही रहो, बुरे हो तो बुरे बन के रहो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी के लिए अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छाई का ज़माना नहीं है, आपको किसी के लिए अच्छा नहीं बनना है। आप अच्छा बनोगे आपके मुंह पे तमाचा पड़ेगा, अगर आप जैसे हो वैसे बनोगे ना, ये दुनिया तेज़ तरारों की है। अगर आप नॉर्मल बनोगे ना तो बिल्कुल भी आपकी लाइफ नहीं चलने वाली है, तेज़ तरारों की लाइफ है, तो आप वैसे ही बन के रहो। और रही बात हस्बैंड की, तो उन्होंने जो गलती करी है उस गलती की सज़ा तो उनको भी मिलेगी। अगर मैं गलत करूँगी, गलती करूँगी तो मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करूँगी, और अगर सज़ा देना है तो सज़ा दो, अगर माफ़ करना है तो माफ़ करो। कुछ गलतियाँ होती है जो इंसान माफ़ कर देता है, कुछ गलतियाँ ऐसी होती है जो माफ़ करने लायक नहीं होती है, ठीक है। मैं आप लोगों से अनकनेक्ट नहीं हो सकती हूँ, इसलिए मैं तैयार होकर आई हूँ। और मेरा तो ब्लॉग ही बनाने का मन नहीं कर रहा था, मेरे पूरा सब कुछ डिलीट करने का मन कर रहा था मेरा। कल से मैं इतना रोई हूँ, कल से मेरा ऐसे ही मन कर रहा था कि मैं सब कुछ डिलीट कर दूँ अपनी ज़िंदगी से, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, मतलब सब कुछ मेरा डिलीट कर देने का मन कर रहा था। कल मेरी ऐसी हालत थी और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, और किसी से भी मेरा कल बात करने का मन नहीं कर रहा था। मेरे घर से भी फ़ोन आ रहे थे, मम्मी के भी फ़ोन आ रहे थे, मैंने पता नहीं उनको भी क्या बोला है क्या नहीं बोला है, उनका भी फ़ोन काट दिया है, मुझे कुछ ध्यान नहीं है, बट ये सारी चीज़ें चल रही है। सो गाइस वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और कल मैंने काफ़ी रेस्ट किया। कल उजड़ा चमन वाला मेरा पूरा दिन था और ऐसे मनहूसों की तरह पड़ी हुई थी ना मैं घर में कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई हो और मैं पुराने गाने सुन रही हूँ, रो रही हूँ। फिर मेघा जो है ना इंस्टाग्राम पे लाइव आई, तो फिर मैं ना जब उसके इंस्टाग्राम पे गई, जब मैं उसके लाइव पे गई ना तो मुझे इतना अच्छा लगा। और फिर उससे बातें करती रही, उसने बहुत सारी हरियाली दिखाई, अपना गांव दिखाया, अपना खेत दिखाया, तो थोड़ा सा मन को रिलैक्स हुआ। फिर शाम को थोड़ा बहुत जो है बातें किया, प्रॉब्लम्स के सलूशन का हल निकाला, थोड़ा बहुत समझौता किया मैंने कि ऐसा फिर कभी ना हो, ऐसी चीज़ें ना हो। मतलब कुछ ऐसा गलत काम नहीं है, वैसा आप मत सोचना। कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कुछ लोगों को लेके, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मेरे हस्बैंड मेरे जानकारी के बगैर कुछ ऐसी फैसले लें। तो बस यही था कि मुझे पता नहीं था उस बारे में, लेकिन जब पता चला तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, हाई लेवल पे गुस्सा था। और वो गुस्सा आप ये समझ लो कि फटा नहीं तो मेरा गुस्सा ऐसा है कि मतलब ख़तरनाक से भी ज़्यादा ख़तरनाक गुस्सा है मेरा। तो इस तरीके से कल ये सिचुएशन कल नहीं परसों हुआ था, और कल से मेरे घर के हालात एकदम ख़राब है। सो गाइज़ ये था आज का वीडियो, और आपको दिखाऊं मेहनत करना क्या होता है। ये देखो, ये देख रहे हो पसीने। तो अभी मेरे को पोछा लगाना है और किसी ने भी पोछा नहीं लगाया है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और किसी के पास टाइम नहीं था कि कोई मेरी ये ब्लड की वो मीटिंग साफ़ कर दे। तो अब मैं जा रही हूँ इसको साफ़ करने। और ये खून ही है, आप मीटिंग है, मैं यहीं पे बेहोश हो गई थी,
यहीं पे मैं पड़ी थी। निशु ने पानी डाल डाल के घर पे कोई नहीं था जब मैं बेहोश हुई थी, तो निशु ने पहले पानी की डाले छींटे डाले और फिर अपने पापा को फ़ोन किया, फिर भी कोई नहीं आया। मैं आधे घंटे तक यहाँ बेहोश पड़ी रही और उसके बाद जो है निशु ने खूब सारा मग्गे में पानी ला ला के डाला, जब जाके मैं उठी। कल मैं यहाँ पे आधे घंटे यहाँ बेहोश थी। कल मैं यहाँ पे आधे घंटे बेहोश थी और मेरे मुंह से वोमिटिंग हो रही थी ब्लड की। तो चलो गाइज़, ये था मेरा आज का वीडियो। और एक और इंटरेस्टिंग सा वीडियो से, ये मेरे से पर्दे के लिए पूछ रहे थे, तो ये मैं ना 1 मीटर कपड़ा लेकर आई हूँ ग्रीन कलर का, 90 रुपये मीटर। उसको मैंने लगाया है बैकग्राउंड के लिए, क्योंकि मेरे पास ना कोई ढंग का बैकग्राउंड नहीं मिल रहा था, तो मैंने इसीलिए ना ग्रीन, क्या हुआ बेटा, तो ग्रीन पर्दा लाके मैंने लगा दिया है। अब मैं जा रही हूँ निशु को नहलाने और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। बाय गाइस।